इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन द यूरोपियन स्टॉक मार्केट फ्रॉम द इंडिया। जी हाँ, तो देखिए यूरोपियन जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो क्या क्या हमारे पास में ऑप्शन है इंडिया में बैठे बैठे हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस जानेंगे, कौन कौन से मेजर इंडाइसेस है, कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या नेस्डेक या फिर एनवाईसी के अंदर कौन से ऐसे ईटीएफ है जहाँ पे आप इंडिया में बैठे बैठे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। तो भाई सबसे पहले देखो, आपको यूरोप का जो है पूरा मार्केट यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कौन कौन से मेजर इंडाइसेस है। तो अगर आप गूगल फाइनेंस के ऊपर भी जाओगे तो यहाँ पे पर्टिकुलरली डेडिकेट यूरोप का जो है आपको टैब देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर मोस्टली सारे ब्रॉड जितने भी इंडाइसेस है वो सारे यहाँ पे लिस्टेड है। तो यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। तो जैसे अगर आप यूरो स्टॉक्स 50 को उठाते हो तो सिंपली तरीके से यूरो जोन के अंदर 19 कंट्रीज़ है जो यहाँ पे जो है 50 लार्जेस्ट ब्लू चिप जो कंपनीज़ है यूरो जोन के अंदर वो सारी इस इंडाइसेस के अंदर कवर हो जाती है, जिसके अंदर आपका लुई विटॉन वगैरह हो गया, सैप हो गया, सीमेंस हो गया, टोटल एनर्जीज वगैरह, ये सारे पॉपुलर स्टॉक्स होते हैं। रिटर्न्स की बात करो, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो एक साल के अंदर कुछ 60% के आसपास इसने ग्रो किया है, 5 साल के अंदर अराउंड कुछ 81% के आसपास ये ग्रो हुआ है। दूसरा जो इंडाइसेस है वो यूके का है, जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज का है, जो FTSE 100 करके यहाँ पे कहा जाता है। तो यहाँ पे यूके के अंदर जो भी टॉप 100 लार्जेस्ट कंपनीज है बाय द मार्केट कैप, तो उसका पूरा इंडाइसेस जो है FTSE 100 के अंदर काउंट होता है। एक साल के रिटर्न की बात करो जस्ट 4.66% का है, अगर आप 5 साल में देखोगे 49% इसने यहाँ पे जंप किया है। तीसरा भाई जो इंडाइसेस है वो डैक्स 40 करके, जो कि जर्मनी का है, फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो लिस्टेड है। इसमें मोस्टली BMW हो गया, वॉक्सवैगन वगैरह हो गया, ये सारी कंपनियां यहाँ पे शामिल हैं। और इसमें अगर यहाँ पे मैं रिटर्न्स की यहाँ पे बात करूँ, एक साल के अंदर इसने 28% का यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है, और पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे तो 112% का यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है। तो एज कंपेयर टू FTSE 100 और स्टॉक्स 50 के कंपेयर में अच्छे रिटर्न है। टैक 40 करके आता है जो कि फ्रांस का है बेसिकली, तो इसके अंदर टॉप 40 फ्रेंच स्टॉक्स आ जाते हैं, लॉरियल हो गया, LVMH वगैरह हो गया, टोटल एनर्जीज वगैरह हो गई। तो इसका भी एक पूरा डेडिकेटेड जो है यहाँ पे इंडाइसेस यहाँ पे बना हुआ है। एक साल के अंदर कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेंगे, 5 साल के अंदर 69% का जंप। और इसके अलावा भाई एक IBEX 35 करके है, जिसके अंदर जो कि स्पेन का है बेसिकली, और इसके अंदर 35 कंपनीज स्पेनिश स्टॉक यहाँ पे शामिल वगैरह होते हैं, और इनका प्रोनाउंसिएशन तो मैं नहीं कर पाऊंगा। एक साल में आप देख सकते हो 23% का रिटर्न कमा के दिया है, 5 साल के अंदर 94% का जंप है। इसके अलावा भाई इटली का हो गया यहाँ पे FTSE MIB करके, इसके अलावा एक स्वीडन का है, और इसके अलावा स्विस का मार्केट है। तो ये सब मिलके ना यूरोपियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंसीडर होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप इंडिया में बैठे बैठे किसी भी मार्केट या इंडाइसेस के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते तो आप कैसे कर सकते हैं। तो पहला तो बड़ा सिंपल रूट है इंडियन म्यूचुअल फंड्स रूट्स के थ्रू, जिसके अंदर हमारे इंडिया के अंदर 3 म्यूचुअल फंड EMCs काम करती है। इन्वेस्को का पैन यूरोपियन इक्विटी फंड हो गया, एडोलिस का यूरोप डायनामिक इक्विटी फंड हो गया, और फ्रैंकलिन का जो है यूरोपियन अपॉर्चुनिटीज फंड हो गया। तीनों ही फंड राइट नाउ भी ओपन है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे जो सेबी की गाइडलाइंस अभी रिसेंटली निकली थी, तो अभी राइट नाउ ये फंड्स ओपन है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखोगे फंड साइज ना कुछ ज़्यादा खास नहीं मिलेगा, अराउंड 100 करोड़ के सभी नीचे हैं। तो जैसे एक बार ये लिमिट को क्रॉस करेंगे तो फिर ये नया पैसा वगैरह लेना जो है बंद कर देंगे। तो अगर मैं इन्वेस्को की बात करूं, एक साल के अंदर इसने 7% का रिटर्न कमा के दिया है, 3 साल के अंदर 13% का CAGR है, 5 साल के अंदर 15% का CAGR है। और ध्यान रखिएगा ये कोई भी इंडेक्स बेस्ड नहीं है, सारे के सारे एक्टिव म्यूचुअल फंड है, जिसमें फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि मेरे को कौन सा स्टॉक्स पिकअप करना है। तो इन्वेस्को के इस वाले अगर मैं फंड की बात करूं तो वो बेसिकली FIF फंड है, जो बाहर का एक इन्वेस्को का ही पैन यूरोपियन इक्विटी फंड चलता है, उसके अंदर निवेश करता है। तो अगर पोर्टफोलियो अगर आप देखना चाहें तो स्क्रीन के सामने मैं पॉज कर दूंगा, आप पॉज करके देख सकते हो टॉप 10 होल्डिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिक क्रेडिट हो गया, एयरबस हो गया, ये कंपनीज हो गई, सैप, नेस्ले, HSBC, LVMH, यूनिलीवर, ये मोस्टली सारी कंपनीज आपको देखने को मिल जाती है। सेकंड भाई यहाँ पे जो ETF म्यूचुअल फंड से सॉरी वो है एडोलिस का यूरोप डायनामिक इक्विटी FIF करके, और ये भी सेम है, बाहर के फंड के अंदर यहाँ पे जो है निवेश करता है। JP मॉर्गन का फंड है यूरोप का, उसके अंदर निवेश करता है। एक साल के अंदर 20% का रिटर्न बना के दिया है, 3 साल के अंदर 18% का CAGR है,
5 साल में भी अगर आप देखोगे 18% का CAGR है। और इसमें भी अगर यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो की बात करूँ तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन वही सैप हो गया, नोवार्टिस वगैरह हो गया, JP मॉर्गन हो गया, अलायंस हो गया, मतलब बहुत सारी कंपनीज है इसके अंदर यूरोपियन स्टॉक्स के मामले में। ये भी प्योरली एक्टिव म्यूचुअल फंड है, तो फंड मैनेजर ही पूरा जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैनेज करता है। बाकी एक्सपेंडिचर वगैरह अगर आप देखना चाहो उसके अंदर मोस्टली आप देख सकते हो 0.58 का हो गया, लेकिन ध्यान रखना FOF है तो ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है यहाँ पे लिटिल बिट थोड़ी सी हाई रहती है। रिलीज की बात करो तो यहाँ पे भी 0.57% का एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा तीसरा जो फंड है वो फ्रैंकलिन इंडिया का है, या यूरोपियन अपॉर्चुनिटीज फंड करके। 1 साल के अंदर 11.23% का रिटर्न है, 3 साल के अंदर 8% का CAGR है, 5 साल के अंदर 8.52% का है। और ये भी प्रॉपर जो है फ्रैंकलिन का ही बाहर फंड है, उसके अंदर निवेश करता है बेसिकली। और यहाँ पे भी आप टॉप 10 होल्डिंग्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली। और ज्योग्राफिक भी देखोगे तो UK, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इस तरह से इन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वगैरह किया हुआ है। प्रॉपर तरीके से एक्टिव म्यूचुअल फंड है। ये तो बात हो गई भाई अगर आप म्यूचुअल फंड रूट्स के थ्रू यहाँ पे जो है पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, जहाँ पे फंड मैनेजर सारी चीजें मैनेज करेगा। दूसरा तरीका है RBI का जो LRS रूट होता है उसके थ्रू। अगर आपके पास वेस्टेड, IND मनी या फिर इंटरेक्टिव ब्रोकर्स कहीं पे भी अकाउंट है तो वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे पर्सनली जो है वेस्टेड वगैरह अपना यूज करता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट सपोज मेरे को प्योरली इंडेक्स बेस्ड ETF के अंदर इन्वेस्ट करना है। लेट सपोज मेरे को यूरो के स्टॉक्स 50 वाले के अंदर इन्वेस्ट करना है, जहाँ पे बेसिकली मेरे को जो है मतलब एक्सपेंड रेशियो भी अगर आप देखोगे 0.29% का है। और ये SBDR करके ETF है बेसिकली, तो FEZ करके इसका आपको सिंबल देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप सर्च करोगे आपको देखने को मिल जाएगा। रिटर्न्स की बात करो 1 साल के अंदर 13% का रिटर्न है, 3 साल के अंदर 51% का, 5 साल के अंदर 89% का और 10 सालों के अंदर 44% का रिटर्न है। यहाँ पे अगर आप AUM साइज या टोटल असेट्स भी देखेंगे 4.38 बिलियन डॉलर्स का है। एक्सपेंड रेशियो आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और इसके अंदर भी अगर आप कंपनीज देखेंगे बहुत सारी यहाँ पे जो है आपको टॉप 10 होल्डिंग्स के अंदर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। और मैंने बताया कि ये पैसिव बेसिकली ETF है, यानी कि फंड मैनेजर जरूर होता है लेकिन जो भी इंडेक्स जो भी रिटर्न निकाल के देगा ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ द रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो 50 लार्जेस्ट ब्लू चिप कंपनीज है यूरोजोन के अंदर, उन सभी के अंदर आप अपना एक्सपोजर ले सकते हो अगर आप इस ETF के अंदर निवेश करते हो तो। दूसरा भाई ETF है, यहाँ पे आपको एक जर्मनी का देखने को मिल जाएगा DAX करके। तो अगर आप जर्मन कार्स वगैरह के फैंस हो तो डेफिनेटली आपको ये ETF कंसिडर करना चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर आप रिटर्न्स देखोगे 32% है 1 साल के अंदर, 3 साल के अंदर 61%, 5 साल के अंदर 91% और 10 सालों के अंदर 49% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भाई अगर आप चाहते हो कि एक्टिव जैसे हम लोगों ने म्यूचुअल फंड पकड़ा वैसे अगर मैं निवेश करूँ जहाँ पे फंड मैनेजर सारी चीजें यहाँ पे डिसाइड वगैरह करे, तो फिर US के अंदर कुछ ETF भी है, जैसे iShare का यूरोप ETF करके IEV करके है। 1 साल के अंदर 10% के समथिंग का रिटर्न है, 5 साल में 7% का, एक्सपेंडिचर 0.58 का है। तो ये मेजरली 350 कंपनियां इसके अंदर शामिल रहती है लार्ज कैप के अंदर, जो भी मेजर यूरोपियन मार्केट्स के अंदर है। इसके अलावा वैनगार्ड का FTSE यूरोप ETF है, VGK करके इसका टिकर है जो आप सर्च कर सकते हो। 11% का रिटर्न है, एक्सपेंड रेशियो 0.11% का है, 7.9% का 5 साल का CAGR है। और ये भी लार्ज मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स को कवर करता है ऑलमोस्ट 16 डेवलपमेंट कंट्रीज के। इसके अलावा FEZ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये प्योरली इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड है। सॉरी म्यूचुअल फंड तो नहीं, मतलब ETF है, मतलब आप वही कह लो, ऑलमोस्ट सेम कहानी हो जाती है ETF के अंदर भी। iShare का अगला EZU करके है जो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है यूरोजोन की जो कंट्रीज है उसको फोकस करता है। इसके अंदर ध्यान रखिएगा UK और स्विट्जरलैंड यहाँ पे शामिल नहीं है। बाकी अगर आप फ्रैंकलिन का FTSE यूरोप लेते हैं तो वहाँ पे भी लो कॉस्ट ETF है सारे के सारे, और इसके अंदर भी यहाँ पे यूरोपियन इकोनॉमिक्स को ये ऑलमोस्ट कवर कर देता है। रिटर्न्स स्क्रीन के सामने है। तो देखो यार, अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बेसिकली बात करना चाहूँ तो अगर आप यहाँ पे जो है फंड मैनेजर के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वही सारी चीजें मैनेज वगैरह करें, तो वहाँ पे इंडेक्स बेस आपको रिटर्न देखने को नहीं मिलते, मतलब प्योरली पैसिव इन्वेस्टिंग नहीं होती। तो डेफिनेटली आप म्यूचुअल फंड्स रूट्स या जो मैंने आपको ETF बताया उनको आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, या सिंपली आपको तो चाहिए कि भाई मेरे को तो पैसिव इन्वेस्टिंग करनी है, सिर्फ इंडेक्स पे पैसा लगाना है, तो मैंने आपको 2 इंडेक्स फंड बता दिए, वो ETF बता दिए, उसके अंदर आप अपनी पोजीशन वगैरह ले सकते हो। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। बाकी अगर आप वेस्टेड वगैरह या कोई भी US के स्टॉक ब्रोकर ज्वाइन करना चाहते हैं, सपोर्टेड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।